चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान जिले के दक्षिणी छोर यानी गंगपुर सिसवन के ये सिसवन पंचायत है। यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स हैं। आप ग्राम पंचायत राज जो गंगपुर सिसवन है उसके आप सरपंच हैं। सरपंच जी, आपका नारद मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि इस जो पंचायत है, एक सरपंच के रूप में यहाँ की क्या समस्याएं हैं? सबसे पहले नारद मीडिया की तरफ से आपको मैं और इस सरपंच गंगपुर सिसवन पंचायत की तरफ से सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस पंचायत की जो समस्या है, जितने भी वाद विवाद मेरे पास आए हैं उसका हमने निपटारा किया है और जो भी आगे आएगा उसको निपटारा करने का काम करेंगे। आपके पास जो वाद विवाद आता है वो मूलतः मतलब किस वर्ग का होता है? यानी ज़्यादा जैसे औरत मर्द का झगड़ा होता है, या दहेज वाला मामला होता है, या भूमि संबंधी विवाद होता है, या जातिगत झगड़ा होता है? कैसा ज़्यादा आपके साथ विवाद आता है? विशेष करके हमारे यहाँ हर तरह का मामला आया है। उसमें ज़मीन संबंधी भी है और आपसी अगर कहीं किसी के साथ अगर कोई विवाद है वो भी आया है। माने हर एक तरह का विवाद का निपटारा हमारे ग्राम कचहरी के माध्यम से हुआ है जी। आप इस बार भी आप सरपंच के रूप में आप यहाँ से एक बार फिर से उम्मीदवार हो रहे हैं जी। एक बार फिर से उम्मीदवार हो रहे हैं, जी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी जनता आपको सरपंच के रूप में मतलब अपना मत देगी? देखिए, ये चुनाव है, इसमें जनता मालिक होती है। जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हमारे कार्य से अगर वो संतुष्ट, हमारे पंचायत की जनता, हमारे गार्जियन, हमारे नौजवान माताएं बहनें अगर इस पंचायत की अगर हमको लोग समझते हैं कि न्याय के योग्य हैं तो मुझे फिर चुनेगी जी। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत जटिल मामला आता है जिसको लेकर आप काफ़ी चिंतित होते हैं? हाँ, चिंतित तो होते हैं, लेकिन उसमें हमारे ग्राम कचहरी न्याय मित्र हैं और हमारे पंच हैं और हमारे पंचायत के कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं जिनको बैठ करके और सबसे राय ले करके उस चीज़ को शट आउट करने का हम लोग प्रयास करते हैं और होता भी है। इस बार जब आप जाइएगा अपना मत मांगने के लिए, तो लोगों के सामने आप मुख्य बातों को क्या रखिएगा? मुख्य बात तो न्याय से संबंधित ग्राम कचहरी सरपंच के लिए मुख्य बात तो न्याय ही है, लेकिन न्याय के अलावा हम लोग बहुत सारे क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, जैसे एजुकेशन है, जैसे अभी हम लोगों के कॉलेज का भी निर्माण हम लोगों ने कराया और उसमें टेक्निकल डिग्री है और आज के डेट में संगीत भी आ गया है। तो न्याय के साथ साथ पंचायत के लोगों को, पंचायत के बच्चों को शिक्षा देने का काम विशेष रूप से मेरा है। आप जो शिक्षा देने का ये काम आपके द्वारा होता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। किस तरह की शिक्षा और क्या मतलब आप शिक्षा के रूप में आप क्या अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं? आज का जो युग है वो टेक्निकल युग है। जैसे हमारे यहाँ बीबीए है, बीसीए है और संगीत का आजकल काफ़ी क्रेज है, जो हर क्षेत्र में मौका है। तो जो व्यक्ति अगर टेक्निकल करता है उसको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा और मिलना चाहिए। आप प्रेमचंद संगीत महाविद्यालय के कोऑर्डिनेटर हैं, आप समन्वयक हैं जी। तो आप मतलब चाहते हैं कि इस पंचायत के, चाहे अगल बगल के पंचायत के जो बच्चे बच्चियां हैं वो संगीत में अग्रणी हो, संगीत का यहाँ प्रशिक्षण लें? जी जी जी। इसके लिए आप काम हाँ, इसके लिए काम कर रहे हैं कि पूरे प्रखंड का इकलौता कॉलेज है जहाँ यहाँ पे कोई टेक्निकल डिग्री कॉलेज नहीं था और हम लोगों ने प्रयास किया
वो हमारे पंचायत में आया, तो पंचायत के साथ साथ पूरे प्रखंड के लोगों का इससे मार्गदर्शन होगा और हम लोग अपना डिग्री और लोग लेंगे। शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपके द्वारा कोई कार्य? स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ रेफरल अस्पताल है और हम लोगों के माध्यम से अगर कहीं भी किसी व्यक्ति को अगर कहीं कोई परेशानी होती है तो उसको निश्चित रूप से, जैसे हमारे यहाँ एक बिगन सिंह यहीं बगल में काम कर रहे थे, संजोग से खेत से काम करके वो रोड पे आए, तब तक उनका एक्सीडेंट हो गया। हम लोगों ने देखा और उनको गाड़ी बुलवा करके उनको ले जा करके हॉस्पिटल में हमने इलाज करवाया। एक बार फिर हम शिक्षा की तरफ लौटते हैं। जो आपने बात किया कि प्रेमचंद वर्मा संगीत महाविद्यालय में, इसमें जो बच्चे बच्चियां अपना नामांकन कराना चाहेंगे तो वो 10वीं पे 12वीं पे थोड़ा विस्तार से बताइए। नहीं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, उसमें अगर 5 साल का भी बच्चा है तो वो उसका नामांकन हो सकता है जी। अच्छा, ये जो संगीत महाविद्यालय है, प्रेमचंद वर्मा संगीत ये कहाँ से एफिलेटेड है, कहाँ से संबंधित है? प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद। अच्छा, आप इसका मतलब कि प्रमाण पत्र? जी एफिलिएटेड है, उसमें कहीं कहीं निसंदेह आप ले सकते हैं और उस सही है। सही और, से जी। और किसी भी उम्र का बच्चा जो है 5 साल से ऊपर का है 5 साल तो संगीत, नृत्य, वादन और पेंटिंग में वो भाग ले सकता है। जी निश्चित रूप से। इसलिए कि छोटा बच्चा, जितना छोटा बच्चा होगा, अगर उसको हम कुछ बताएंगे या हमारे शिक्षकों के द्वारा जो भी गाइडलाइन दिया जाएगा वो सटीक उसके अंदर दिमाग में सेट करेगा। अच्छा, इन सब बातों के अलावा सरपंच के रूप में सरकार से की तरफ से आपको क्या सहायता मिलती है? सरकार की तरफ से तो अभी तक हम लोगों का मानदेय भी नहीं मिला हुआ है और विशेष करके कुछ ध्यान नहीं है गवर्नमेंट का। लेकिन आपको तो न्याय मित्र मिलते हैं मामले को सुलझाने? हाँ, न्याय मित्र हैं, सचिव हैं जी। लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई मानदेय, कोई भी तरह का कुछ भी नहीं आता है, लेकिन उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। जी। तो एक बार आप 2.5 साल से जो 500 रुपया पंच लोगों का मिलता है वो 2.5 साल से बकाया है। जी। तो एक बार आप फिर अब जनता के बीच में सरपंच को मतलब के रूप में दोबारा चुनने के लिए आप जा रहे हैं? जी, तो हम अपील करेंगे, अगर जनता हमें मानती है, अगर सही मेरा कार्य होगा तो फिर ठीक है कि सरपंच मैं हूँ, लेकिन भगवान तो नहीं हूँ। हो सकता है कि कितना हूँ, अच्छा करेंगे तो हो सकता है कहीं गलती भी हमसे हो जाए। ये तो मैं डिटो नहीं कह सकता हूँ कि मैंने जो करेंगे सो सत्य करेंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर जनता मुझ पर विश्वास की है तो मैं उस पर खरा उतरने का काम करूँगा। आपने देखा कि सरपंच महोदय रमेश प्रसाद जी ने कितने विस्तार से बताया और सबसे बढ़ के सरपंच महोदय का एक काम शिक्षा के क्षेत्र में है। और जहां अभी हम लोग बैठे हुए हैं ये प्रेमचंद वर्मा संगीत महाविद्यालय का ये पूरा प्रांगण है, ये पूरा परिसर है और यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में सरपंच महोदय के द्वारा एक कार्यक्रम भी यहाँ पे संगीत महाविद्यालय का ये चलता है, जिसमें संगीत, नृत्य, गायन और पेंटिंग के रूप में कोई भी किसी भी उम्र का बच्चा यहाँ पे या बच्ची अपना नामांकन करा के आगे पढ़ सकती है। साथ ही सरपंच महोदय एक बार से फिर अपने पूरे पंचायत के, गंगपुर सिसवन के पंचायत के लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप मुझे एक बार पुनः मौका दें, मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ और मैं सरपंच के रूप में अपने कार्य को भली भांति पूर्ण करूँगा। सरपंच महोदय, आपने नारद मीडिया को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।